गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग कल एरिया में 1 से 25 तक आर.एस. अग्रवाल का हम लोग पढ़े थे, आज हम लोग 25 से 50 तक का टारगेट रखे हैं। अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर आपके सामने है। हम सारे डाटा को लिख देंगे, क्वेश्चन आप देखते रहेंगे, मैं डाटा को केवल लिखूंगी। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर आपका 220 दिया हुआ है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब परिमाप और इंटू हाइट बोल सकते हैं। तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच का मान दिया 220 वर्ग मीटर दिया है। बोल रहा है कि इसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 8 मीटर और 5 मीटर है। तो आपको एल नहीं पता है, चौड़ाई आपको पता है। इसकी चौड़ाई कितना है, 8 मीटर है और ऊंचाई 5 मीटर है, बराबर 220 दिया हुआ है। 5 दूनी के 10 से 1 जीरो खत्म, तो एल बराबर 22 में से 8 गया 14, यानी उसकी कमरा की लंबाई कितनी होगी, 14 हो जाएगी। कमरा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 14 हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की ऊंचाई और उसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। एक कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप, तो पूरा परिमाप होता है कमरा का 2 इंटू एल प्लस बी, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, सिर्फ एल प्लस बी हो जाएगा। तो एक कमरा की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 दिया हुआ है, ठीक है ना। बोल रहा है कि दरवाजे और खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर, यानी एक एरिया ऑलरेडी आपका साइड का दिया हुआ है, 15 वर्ग मीटर दे दिया है। तो साइड का जब एरिया दे दिया, चारों दीवारों का बात करेगा, तो इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई डाउन फ्लोर का हमको एरिया चाहिए, और डाउन फ्लोर के एरिया के लिए हमको लंबाई गुने चौड़ाई चाहिए, ठीक है ना। अब हम A2 एरिया निकालेंगे। तो बोल रहा है कि आपका दरवाजे तक खिड़की के 15 वर्ग मीटर छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज, तो जो चौड़ाई दिया है 50 सेंटीमीटर, वो तो सही समझ में आ रहा है। तो इसको आप 50 गुने 1 बटा में कितना, 50 बटा में 100 कर सकते हैं, मीटर में बदल के, यानी ½ मीटर उसका चौड़ाई आ गया। और लंबाई आप कैसे रीड करेंगे, बोल रहा है कि 8 रुपया प्रति मीटर की दर से 240 रुपया लग रहा है करने का। तो 8 रुपया तो उसका 240 रुपया लग रहा है, और 8 रुपये पर मीटर की दर से, तो 8 से हम भाग दे देंगे। 8 एकम 8 दूध 8, यानी इसका लंबाई आ गया 130, और लंबाई और चौड़ाई जैसे ही मिला तो इसका एक एरिया बेसमेंट का मिल गया। 130 गुने कितना हो जाएगा, ½ हो जाएगा, यानी 65 हो गया। तो बेसमेंट का एरिया 65 हो गया और साइड का एरिया 15 दिया हुआ है। इसका मतलब कि कमरा के जो चारों दीवारों का जो हो गया, कितना हो गया, 65 15 कितना हो गया आपका 80 हो गया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 65, ये हो गया 15, यानी कि कितना हो गया 80 हो गया। और ये क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। बात समझ पा रहे हैं। यदि एल एच को 2x मान लिया जाए और एल प्लस बी को 5x मान लिया जाए, तो 2 इंटू एल प्लस बी यानी कि कितना 2x इंटू कितना 5x बराबर 80 दिया हुआ है ना। तो 2 3 4 5 20 20 चौके 80, 4 वर्ग कट गया, तो x स्क्वायर 4 हुआ, तो x कितना हो गया आपका 2 हो गया। x कितना हो गया, 2 हो गया। जब x 2 हो गया तो 2 दूनी का कितना हो गया, 4 हो गया, 5 दूनी का 10 हो गया। तो आपसे पूछा गया कि कमरा की ऊंचाई कितनी है, तो कमरा की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। एक बार इस बात को पुनः समझना होगा कि साइड का आपका एरिया दिया हुआ है, तो साइड का एरिया दिया हुआ, तो एक पार्ट आपको दिया हुआ है, और हम बेसमेंट का एरिया निकाल ले। बेसमेंट के एरिया के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो हमारे पास आपका चौड़ाई दिया हुआ है 50 मीटर और लंबाई 240 रुपया 8 रुपये मीटर के हिसाब से है। तो इसके बारे में हम जब बोल देंगे, मेरा मान लीजिए सपोज करिए मैं एग्जांपल दे दिया कि 100 मीटर का लंबा है, 10 रुपया लग रहा है, तो आप कहोगे ना 10 मीटर लंबा है। तो कहने का मतलब रुपया में हम 8 से भाग दिए तो 130 आ गया। लंबाई मिल गया, चौड़ाई मिल गया, तो क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुने चौड़ाई।
यानी 130 गुने हाफ 65 हो गया। तो बेसमेंट में 65 मिल गया और साइड का दिया हुआ था 15, दोनों मिला दिए तो 80, और जब दोनों मिला दिए तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो गया। और चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो गया। और इस प्रकार हमने x का मान 2 निकाल दिया। जब x का मान 2 निकाल दिया तो जब 2 निकाल दिया तो हमको ऊंचाई चाहिए था 2x, यानी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस बात को समझना होगा, इस बात को समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, ध्यान समझेंगे। 28 बोल रहा है 28 बोल रहा है 28 बोल रहा है कि एक कमरे के चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक कमरे पे चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च 750 रुपया है। एक दूसरा कमरा जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई प्रत्येक को दुगना करना है। मान लीजिए कि उसका लंबाई एल डैश है तो इसका 12 हो गया। पहले कमरा का लंबाई एल था, बी था और एच था। अब कमरा का लंबाई, पहले कमरा का लंबाई क्या था, एल था, बी था और एच था। अब कमरा का लंबाई क्या हो गया, एल डैश, बी डैश और एच डैश हो गया। तो बोल रहा है कि जो लंबाई अब है पहले का क्या है, दुगना है तो 12 हो गया। चौड़ाई भी पहले का दुगना है तो 2b हो गया। ऊंचाई भी पहले का दुगना है तो 2h हो गया। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होगा 2 इंटू एल प्लस बी एंड 12 प्लस 2b इंटू एच करेंगे तो 2h हो जाएगा। और 2 इंटू 2 इंटू 2 एल प्लस बी इंटू एच करेंगे। और ये बात पहले से आपका दे रखा है कि पहले जो लगता था वो कितना लगता था, 750 रुपये लगता था। तो अब ये 4 का मल्टीपल हो गया 750 में, तो बोल सकते हैं कि अब जो लगेगा वो कितना लगेगा, 3000 रुपया लगेगा। यानी अब जो लगेगा वो कितना लगेगा, 3000 लगेगा। इस बात को आपको समझना होगा कि अब जो लगेगा वो 3000 रुपया लगेगा। समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 29 25 मीटर लंबे और 15 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के लंबाई और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़क बनाई गई है और परस्पर शेष भाग पर घास उगाई गई है। तो घास वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। जैसे कि ध्यान देंगे, एक कमरा है जिसका जो है, एक कमरा 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। लंबाई के समानांतर और चौड़ाई के समानांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी रास्ता बनाई गई है और शेष भाग पे घास उगाई गई है। तो घास वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक काम करते हैं कि पहले इसको थोड़ा बेसिक तरीके से सोच लिया जाए कि पहला पूरा हम निकाल लेते हैं। फर्स्ट में एरिया, तो लंबाई गुने चौड़ाई 25 गुने 15 हो गया, 15 पचे 75 29 375 हो गया। और A2 जो एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान देंगे उसमें क्या है, A2 में अभी हम निकाल देंगे। पहले हम निकालते हैं इस चीज का क्षेत्रफल। इस चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं तो इसकी लंबाई हो गई 15, चौड़ाई हो गई 2। फिर हम इस चीज का क्षेत्रफल निकालते हैं, इसको निकालते हैं। इसको जब निकालते हैं तो इसकी पूरा लंबाई हो जाएगी 25, चौड़ाई हो जाएगी 2, 25 गुना 2। और इसमें से एक स्क्वायर घटा देते हैं जो चारों तरफ है, चूंकि वो कॉमन है तो भुजा स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर, यानी ये 30 हो गया, ये 50 हो गया, -4 हो गया, 80 में 4 गया 76 हो गया। तो शेष भाग का क्षेत्रफल की यदि बात किया जाए तो A1 माइनस A2 करेंगे, अर्थात 375 माइनस 76 यानी 299 वर्ग मीटर हो जाएगा। अब दूसरे तरीका से इसको हम लोग समझे कि कैसे समझा जाए कि 25 पहले था 2 कम हुआ तो 23 हो गया, 15 पहले था 2 कम हुआ 13 हो गया, 39 39 तो 26 26 3
299। तो आप यहाँ से भी चीजों को सोच सकते हैं, यहाँ से भी चीजों को आप सोच सकते हैं। समझ में आया? यहाँ से भी चीजों को आप सोच सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आया होगा। सवाल नंबर 30 के पास पहुंचते हैं। सवाल नंबर 30 क्या बोल रहा है देखा जाए। सवाल नंबर 30 क्या बोल रहा है, मिटाते हैं। अच्छे तरीके से आप वीडियो को रोक रोक के समझ के ध्यान से समझे, चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 30। क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। 30 कह रहा है कि एक 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़े क्षेत्र के अंदर चारों ओर एक समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया और रास्ते का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर हो तो रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। जैसे कहने का मतलब कि एक ये दिया हुआ है 38 मीटर चौड़ा और ये दिया हुआ है 32 मीटर लंबा चौड़ा आयताकार रास्ता है। इसकी चारों समान चौड़ाई का रास्ता बनाया गया और इस रास्ते का क्षेत्रफल चारों ओर समान चौड़ाई का इसका रास्ता बनाया गया। तो ये रास्ते का मुझे कितना चौड़ा है ये निकालना है। मान लिया जाए कि x, ये x और ये x और ये x। पहले जो क्षेत्रफल था आपका 38 गुने 32 था। अब जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अब जो हो जाएगा जो छोटा ऊपर में उसका लंबाई x यानी 38 माइनस 2x हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका b डैश यानी कि 32 माइनस 2x हो जाएगा। यानी इस अब हम बोले कि इस रास्ता का क्षेत्रफल तो दिया हुआ है। रास्ता के क्षेत्रफल का मतलब कि बड़ा के क्षेत्रफल में से छोटा का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़ा का क्षेत्रफल क्या है, हम बोल सकते हैं A1 माइनस A2 का मान दिया है 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है। रास्ता का क्षेत्रफल दिया हुआ है 600 वर्ग मीटर दिया हुआ है। तो इसका क्षेत्रफल आपका 38 गुने 32 हो गया। ये हो गया 38 माइनस 2x और 32 माइनस 2x बराबर 600। तो आप हल करेंगे तो x का मान 5 मीटर हो जाएगा। अर्थात रास्ते की चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, 5 मीटर हो जाएगी। 5 मीटर हो जाएगी। इस बात को आपको समझना होगा, इस बात को आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 31 देखेंगे क्या बोल रहा है। 15 मीटर लंबे और 17 चौड़े दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर के दर से 6,000 रुपया है। तो कमरे की चौड़ाई, तो मैं बार बार बोलता हूँ कि जब कमरा में दरी बिछाया जाए तो कमरा और दरी का कॉन्सेप्ट क्या है कि दोनों का क्षेत्रफल को इक्वल कर दिया जाता है। तो कमरा की लंबाई को L1, कमरा की चौड़ाई को B1, दरी की लंबाई को L2, दरी की लंबाई चौड़ाई को B2 कर लेते हैं और दोनों का क्षेत्रफल आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो 15 मीटर कमरे लंबे में 75 सेंटीमीटर चौड़े दरी बिछाने का खर्च। दरी का चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है ना, सॉरी 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपया है। तो कमरे की चौड़ाई क्या होगी। कमरे की चौड़ाई देखिए, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपया प्रति मीटर की दर से 6,000 रुपया है। तो ध्यान देंगे हम लोग, कमरे की जो लंबाई दिया हुआ है आपका कितना दिया हुआ है, 50 आपका 50 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से दिया हुआ है। तो 6,000 रुपया में आप 50 से डिवाइड कीजिएगा। इसका मतलब कि कमरा हमारा 5 7 120 मीटर उसका लेंथ है। आपको चौड़ाई नहीं पता है, उसको हम x मान लेंगे। जहां तक कमरा की सवाल है 15 मीटर लंबे कमरे 73 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए। तो कमरे की चौड़ाई, तो कमरा की लंबाई आपका दिया है 15 मीटर, कमरा का लंबाई चौड़ाई आपको पता। कमरे तो अंतिम निकालना, कमरे की चौड़ाई निकालना है। ओह शिट, कमरे की चौड़ाई निकालना है, ठीक है। और ये दिया हुआ है आपका 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का। चौड़ाई तो दिया हुआ है आपका 75 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में, ठीक है ना। एक बार समझ लेंगे
कि आपके पास कमरा है और दरी है, तो कमरा का लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई कितना होगा हमको पता नहीं होगा, लेकिन कमरा जो दरी बिछ रहा है उसका जो है 50 रुपया प्रति मीटर की दर से कितना लग रहा है, 6,000 रुपया लग रहा है। तो एक 6,000 में 50 से भाग 120 मीटर कमरा दरी लंबा है और दरी की जो चौड़ाई है 75 सेंटीमीटर है। दोनों केस में हम एरिया को बराबर करते हैं, तो 15 गुने इसको हम x मान लेते हैं और 120 चूंकि ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम किससे भाग देंगे, 100 से भाग दे देंगे। 25 3 75, 25 चौके 100, 36 12 है ना, 15 दूनी का 30, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब कमरा की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। कमरा की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 6 मीटर हो जाएगी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। बस समझना है, जब भी कमरा में दरी बिछाने की बात करता है, इसका मतलब दरी का क्षेत्रफल और कमरा का क्षेत्रफल को आपस में क्या कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है, इक्वल कर दिया जाता है। इस बात को आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 32 के पास। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक श्यामपट्ट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है। एक श्यामपट्ट है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है, तो ये x है, तो ये कितना हो जाएगा, x + 8 हो जाएगा। बोल रहा है कि लंबाई में 7 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिया जाए, इसका मतलब 8 7 कितना हो गया, 15 हो गया, और चौड़ाई में 4 सेंटीमीटर कमी कर दिया जाए, तो ये x माइनस क्या होता है, 4 हो जाता है। तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है, मतलब क्षेत्रफल नहीं बदलता है। तो श्यामपट्ट की लंबाई ज्ञात करें, क्षेत्रफल नहीं बदलेगा, इसका मतलब कि A1 का मान A2 के मान के बराबर होगा। तो क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई x × x + 8 बराबर x + 15 × x - 4 हो जाएगा, और x² + 8x बराबर x² - 4x + 15x, और 15 चौके 60। x² से x² खत्म हो जाएगा, है ना, तो आपका ये 60 इधर हो जाएगा, और 8 4 12 नेगेटिव, 15 में से 12 लग गया, 3x हो जाएगा, 20 3 60, यानी कि x किसको माने थे, x माने थे कमरा की चौड़ाई को जो 20 है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, 20 8 28 हो जाएगा, यानी कमरा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी, 28 मीटर हो जाएगी, 28 मीटर या 28 सेंटीमीटर जो भी है हो जाएगी। सवाल नंबर 33, सवाल नंबर 33 ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 33 नंबर सवाल ध्यान से देखेंगे। सवाल नंबर 33 क्या बोल रहा है, 33 कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। 33 नंबर सवाल जो है वो गौर करेंगे कि एक आयत 33 नंबर 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है। तो आयत की चौड़ाई कितनी होगी, 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल, एक आयत है जिसका लंबाई 108 मीटर है, 108 मीटर आयत के क्षेत्रफल जो है उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर है। इसकी चौड़ाई हमको पता नहीं है, और बोल रहा है कि दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगा। तो आयत का हम जानते हैं कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, 108 गुने x, और ये वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 72 गुने 72, 18 चौक 72, 18 से बरछक 72 बरचौक, x टू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा, यानी कमरे की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 48 हो जाएगी, 48 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 34, ध्यान देंगे कि एक आयताकार क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है। एक आयत का क्षेत्रफल जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। आयत का जो क्षेत्रफल है आपका दिया हुआ है 360 वर्ग मीटर है,
जो कि वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा स्क्वायर का 90% है, 90/100। एक आयत का क्षेत्रफल 360 वर्ग सेंटीमीटर है, जो वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, यानी ये 360 है जो वर्ग के क्षेत्रफल का 90%। इसका मतलब कि नचर के 36, 40 दहा में 400, 400 बराबर ए स्क्वायर, ए कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। यानी वर्ग की जो भुजा होगी वो कितनी हो जाएगी 20 मीटर हो जाएगी, 20 मीटर हो जाएगी। क्लियर। सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35, सवाल नंबर 35 नंबर देखेंगे क्या बोल रहा है। 35 कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल एक विकर्ण के विकर्ण पर बने अन्य वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग है जिसके विकर्ण को भुजा मान के एक अन्य वर्ग बनाए। बड़ी ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक वर्ग का क्षेत्रफल और उसके वर्ग के विकर्ण को भुजा मान के एक अन्य वर्ग बनाया गया, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। जब ये वर्ग था तो इसकी भुजा ए थी और विकर्ण इसकी भुजा √2 हो गई, ये भी a√2 हो जाएगी और ये भी a√2 हो जाएगी और ए भी a√2 हो जाएगी। तो दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो वर्ग पहले जो वर्ग था उसकी साइड क्या थी, ए थी, इसलिए क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर और इसका हो जाएगा a√2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर बटा में a स्क्वायर गुणे 2। इसका मतलब कह सकते हैं कि 1:2 होगा। एक वर्ग के विकर्ण मानकर दूसरे वर्ग के विकर्ण को भुजा मानकर एक अन्य वर्ग का निर्माण किया गया, तो दोनों का क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो क्या होगा 1:2 होगा। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। सवाल नंबर 36, सवाल नंबर 36 जानने से पहले इसका प्रॉपर्टी जान लें। हमेशा सेट में आता है कि एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होता है, या एक वर्ग का अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है। तो वर्ग के बारे में थोड़ा समझ लें कि वर्ग की ये वर्ग है, बात देख लेंगे। इसके अंदर से हम एक सर्कल डाल दिए और एक बाहर से भी सर्कल डाल दिए, ठीक है। ये अंदर से सर्कल टच कर रहा है, ठीक है। तो ये इसका जो डायमीटर होगा वो किसके बराबर होगा, साइड के बराबर होगा। तो इसका रेडियस जो होगा यानी छोटा आर, मतलब कि आर जो होगा साइड का आधा होगा, क्योंकि भाई आधा तो आधा, 2r आपका a है तो r कितना होगा a/2 होगा। इसका मतलब छोटा r a/2 हो गया। बड़ा आर की यदि हम बात करें तो ये बड़ा आर है, बड़ा आर है और ये एक प्रकार का विकर्ण है वर्ग का, तो ये a√2 है। तो ये डायमीटर हो गया व्यास, यानी कैपिटल 2r को आप a√2 बोल रहे हैं। तो r को क्या बोलेंगे a√2/2, यानी √2 से √2 वर्ग कटेगा a/√2। तो याद रखेंगे वर्ग के केस में बड़ा खास बात है, समझना होगा आपको। अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होता है, यानी a/2 था वो a/√2 था, यानी 1:√2 हो जाता है। एक वर्ग का अंतःवृत्त और परिवृत्त त्रिज्याओं का अनुपात 1:√2 हो जाता है और उसकी अंतःवृत्त और परिवृत्त के क्षेत्रफल का जो रेशियो होता है 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2, यानी 1:2 हो जाता है। तो वर्ग की अंतःवृत्त और परिवृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 होता है और उसके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है यानी 1:2 हो जाता है। आपको इस बात को समझना होगा, ठीक है। आपसे जो सवाल पूछा है वह यही सवाल पूछा है। क्या पूछा है आपसे? पूछा कि एक वर्ग के अंतर्गत, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, एक वर्ग के अंतर्गत, हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका था, हाँ
अच्छा जी, क्वेश्चन, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर था कि एक वर्ग के अंतर्गत अंतःवृत्त परिवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होता है, तो 1:2। कल चल के बोल देगा अंतःवृत्त और परिवृत्त की त्रिज्याओं का रेशियो कितना होता है, तो अब बोलेंगे 1:√2 होता है। समझ पा रहे हैं? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि 37 नंबर जो है क्वेश्चन जो है, हाँ 37 नंबर क्वेश्चन ध्यान देंगे। कह रहा है कि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। वर्ग के केस में भी a प्लस a गुने a बटा में 100 करते हैं, तो वर्ग 10 बढ़ गया, 10 बढ़ गया, प्लस 10 गुने 10 बटा में कितना हो गया, 100 हो गया। यानी कि आप बोल सकते हैं कि 21% की वृद्धि हो गई। इस बात को समझना होगा। आप जनरली ऐसे भी सोच सकते हैं कि भुजा में 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आप निकालेंगे तो 1/10, 10 से 1 बढ़ रहा है यानी 11, और 10 से 11 हुआ, फिर 10 से 11 हुआ, ठीक है ना। चूंकि आप क्षेत्रफल क्या होता है, 2 बार भुजा स्क्वायर होता है, तो 10 से 1 बार 11 हुआ, 10 से 11 हुआ, तो आपने देखा कि यहाँ 100 हो गया, यहाँ 121 हो गया, 100 से 121 हुआ, उसका मतलब कि 21% बढ़ गया। तो बेसिक से भी चीजों को आप सोचते हैं तो आप बेहतरीन तरीके से सोच पाएंगे, और इस तरह का सवाल बेसिक सोचने में और मजा आता है, ताकि चीजें को जितना भी उलट फेर के दे आप कम से कम एटलीस्ट समझ पाए। इस बात को समझना होगा, ठीक है ना। चलिए, अभी सारे क्लास ऑफ पड़े हुए हैं, तो ऑनलाइन ग्रुप में क्लास लिया जा रहा है ताकि कि आपका पढ़ाई बाधित ना हो और आप बेहतर से बेहतर स्कोर कर पाए, ठीक है ना। ये सब देखते हुए हम लोग क्लास दे रहे हैं, और मेरा यूट्यूब पे आपका बहुत सारा पड़ा हुआ है, एकेडमिक का भी, 11th 12th का भी बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, तो वहां से जाके आप एकेडमिक की जो भी घर में छोटे भाई बहन उसको आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन 38 बोल रहा है कि एक वर्ग का परिमाप 39,420 24 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्रफल वाला वृत्त के त्रिज्या के समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक वर्ग का परिमाप मतलब 4a बोल रहा है कि एक 39,424 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल और वृत्त की त्रिज्या के समान है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई स्क्वायर, और उसका दिया हुआ है 39,424 दिया हुआ है, तो पाई का मान 22/7 गुने r स्क्वायर करेंगे, 39,424 करेंगे तो 11 दूनी का 22, 11 3 33 6 64, 11 5 55, 55 5 4 9 92, 11 8 88, 4 चौक 44, दूसरे दी उड़ाएंगे तो 17 दूनी का 34 और 2 9 18, 2 दूनी का 4, तो r स्क्वायर इक्वल टू 1792 गुने आप 7 करेंगे, 7 से इसमें मल्टीपल कीजिए, 7 दूनी के 14, 3 निकला, 7 5 35 7 42, यानी r स्क्वायर की बात किया जाए, r की बात किया जाए, 2 7 1 7 हो जाएगा, 256 किसका हो जाएगा, 16 का हो जाएगा, यानी 112। तो जो वर्ग का परिमाप है ऐसे वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, और त्रिज्या का वैल्यू कितना है, 112 है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी के 8, 3 4 32 हो जाएगा। जब ये आपका 28 आ गया, ये कितना आ गया 28, तो बोल रहा है क्वेश्चन आपका कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, इसका मतलब 28 का स्क्वायर, 784 वर्ग मीटर आप बोल सकते हैं, 784 वर्ग मीटर आप बोल सकते हैं। इस बात को आपको समझना होगा कि 484 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 39, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, 39 39
39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान देंगे। एक वृत्त और एक वर्ग का कुल क्षेत्रफल 5450 वर्ग सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल आपका हो गया पाई आर स्क्वायर, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल आपका हो गया पाई आर स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा स्क्वायर। और दोनों का जो योग दिया हुआ है आपका 5450 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, 5450 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर बोल रहा है कि वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर है। जब वृत्त का व्यास 70 सेंटीमीटर, 2r 70 है तो r 35 होगा। इसका मतलब 22/7 गुने 35 गुने 35 प्लस a स्क्वायर है ना, बराबर आपका दिया हुआ है 5450। 7 पचे 35, 22 पचे 110, 110 का मतलब 11 समझ ले, 11 5 55, 33 5 38, 3850 प्लस a स्क्वायर इक्वल टू 5450। सो a स्क्वायर इक्वल टू 0 0 14 में 8 गया 14 14 1600। तो a कितना हो गया आपका 40 हो गया। a कितना हो गया आपका 40 हो गया। तो बोल रहा है कि उस वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमाप का योग क्या होगा। तो वृत्त की परिधि 2 पाई r और वर्ग का परिमाप हो गया 4a। 2 गुने 22/7 गुने r हो गया आपका ऑलरेडी दिया हुआ है 35 प्लस 4 गुने 40। 7 पचे 35, 22 पचे 110, 110 दुनी 10 220 हो गया। 220 आप यहाँ पे बोल सकते हैं 220 प्लस 14 16 160, यानी कि आप ऊपर लिख देते हैं 0.628 380 हो जाएगा। 380 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक बार चीज को समझ लिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल का योग जो दिया हुआ है आपका 5450 दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त का वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर हो गया। तो हमने r का मान यहाँ से पुट किया, a निकाल दिया और a निकालने के बाद बोल रहा है कि दोनों के आपको परिधि का योग क्या होगा। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वर्ग का परिधि आपका 4a हो जाएगा। दोनों को ऐड करने के बाद चीजों को हम कर सकते हैं। इस बात को हम लोग को समझना होगा। तो दोस्तों आज आपकी 39 तक क्वेश्चन बन पाई है, ठीक है। तो डेली हम लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। आप सिस्टमेटिक तरीके से आप पढ़ते चले। आई एम डैम श्योर कि आपका कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। चीजों को आराम आराम से वाच करें, भगा के नहीं वाच करें, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, मस्त रहिए।